वह एक ठंडी और चांदनी रात थी। दिल्ली के एक सुदूर मोहल्ले में एक साधारण सा घर था जिसकी दीवारों पर समय के निशान गहरे हो गए थे। इसी घर की एक खूबसूरत मलकिन रीता अपने पुराने मकान को एक नई पहचान देने के लिए कई सालों से काम कर रही थी। रीता एक बहुत ही समर्पित और समझदार महिला थी जो अपनी दुनिया में खुद को खोकर हर चीज़ को सहेज कर रखती थी। उसका पति राजेश शहर के बाहर एक बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था और रीता का मन अक्सर उदास रहता था। एक दिन उसकी नज़रें एक नए किराएदार पर पड़ीं। किराएदार था अर्जुन। वह एक युवा और स्मार्ट लड़का था जो दिल्ली में एक नया जीवन शुरू करना चाहता था। उसका चेहरा गंभीर था लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी संवेदनशीलता थी। जब वह पहली बार रीता से मिला तो दोनों के बीच कुछ अजीब सा खिंचाव था। अर्जुन ने रीता से एक छोटे से कमरे के लिए किराया पूछा और रीता ने उसे हंसते हुए हाँ कहा, लेकिन उनका दिल कुछ और ही कह रहा था। वह उसे पहली बार देखकर कुछ अलग सा महसूस कर रही थी। समय के साथ अर्जुन और रीता के बीच एक अजीब सी दोस्ती पनपी। अर्जुन कभी भी रीता के घर में किसी भी काम में उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटता था। वह अपने काम से लौटने के बाद हमेशा रीता के साथ चाय पीने आता। दोनों खूब हंसते बोलते, लेकिन दोनों ही कभी अपनी भावनाओं का इजहार नहीं करते थे। रीता को लगता था कि वह अपनी जिंदगी में किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अर्जुन के पास कुछ ऐसा था जो उसे खींचता चला जाता था। एक दिन रीता का पति राजेश अचानक शहर लौट आया। उसकी अचानक उपस्थिति ने रीता को उलझन में डाल दिया। वह अर्जुन से मिलकर अब कुछ खास महसूस करने लगी थी, लेकिन उसे यह एहसास भी था कि उसके पास परिवार है और उसे परिवार के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। राजेश की वापसी ने उसे पहले जैसा बना दिया, पर अर्जुन की यादें उससे जुड़ी हुई थीं। वह चाहती थी कि अर्जुन को कोई गलतफहमी न हो, इसलिए उसने उसे दूर करने का सोचा, लेकिन दिल में एक हिचकिचाहट भी थी। एक दिन अर्जुन ने रीता से मिलने का समय मांगा। उसने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा, मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन मैंने जो महसूस किया है वह सच है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रीता चौंकी, लेकिन उसने अर्जुन के शब्दों का सही जवाब नहीं दिया। वह भले ही अपने परिवार को लेकर चिंतित थी, लेकिन दिल के किसी कोने में अर्जुन के लिए एक हलचल थी। दूसरी ओर अर्जुन ने रीता से यह कहकर अपनी स्थिति साफ कर दी कि वह केवल उसके साथ भविष्य के बारे में सोचना चाहता था। रीता की आंखों में थोड़ी सी नमी थी, लेकिन उसने अर्जुन से कहा, हम दोनों अलग अलग दुनिया से हैं। मैं तुम्हें यह नहीं दे सकती जिसे तुम चाहते हो। अर्जुन ने अपनी उम्मीदें और दिल को एक तरफ रखते हुए उसकी बात मानी। वह अपनी राह पर निकल पड़ा, लेकिन उसे यह समझ में आ गया था कि यह प्यार बस एक वक्त की बात थी। वह जानता था कि उसकी मलकिन एक और रास्ते पर चल रही थी और उसे अपनी जिंदगी को उसी तरह जीने का हक था जैसे वह चाहती थी। समय बीतता गया और अर्जुन ने रीता से अपनी भावनाओं का इजहार करने के बाद धीरे धीरे उसे भूलने की कोशिश की। वह अपनी दुनिया में खो गया था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जिसे भरना मुश्किल था। उसी बीच रीता भी अपनी जिंदगी में खोई हुई थी। राजेश के साथ उसे कभी कभी लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन दिल में एक दरवाजा था जो अर्जुन की यादों से बंद नहीं हो सका था। एक दिन रीता को महसूस हुआ कि वह अपने अंदर की असहमति से जूझ रही है। वह राजेश के साथ अपने पुराने रिश्ते को फिर से मजबूत करना चाहती थी, लेकिन उसे अर्जुन की यादें बार बार पीछा कर रही थीं। उसने महसूस किया कि अर्जुन ने उससे जो कुछ कहा था वह केवल एक इन्फेचुएशन नहीं था, बल्कि सचमुच की भावनाएं थीं। वह अपनी अंदर की उलझन को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी एक दिन अचानक अर्जुन वापस लौट आया। उसका चेहरा पहले जैसा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में वही गहरी संवेदनशीलता थी। वह रीता के घर आया, लेकिन इस बार उसकी नज़दीकी और दोस्ती में कुछ नया था। उसने सीधे रीता से पूछा, क्या तुम सचमुच खुश हो? रीता का दिल एक बार फिर धड़क उठा। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे, लेकिन उसने चुपचाप कहा, मुझे नहीं पता। अर्जुन ने फिर कहा, मैंने जो कहा था वह दिल से कहा था, और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जियो। अगर तुम्हें लगता है कि राजेश के साथ तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी खुशी का हिस्सा है तो मैं उसे सम्मान दूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा साथ दूंगा। रीता की आंखों में आंसू थे। उसने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, अर्जुन, मैं जानती हूं कि तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मुझे ये समझने की जरूरत है कि मैं किस रास्ते पर चलना चाहती हूं। मैं अब तक अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों में इतनी उलझी थी कि मैंने खुद को खो दिया था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझता हूं। मैं तुम्हें कोई दबाव नहीं डालना चाहता। अगर तुम्हारी खुशी किसी और में है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। रीता के मन में गहरे विचार चल रहे थे। क्या वह अपने परिवार और जिम्मेदारियों को छोड़कर एक नए रास्ते पर जा सकती है? क्या वह अर्जुन के साथ अपने भविष्य की कल्पना कर सकती थी? लेकिन उसे ये भी समझ में आया कि अगर उसने अपनी भावना और दिल की आवाज़ को न सुना तो वह हमेशा एक खालीपन में रहेगी। अर्जुन की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने अपने जीवन के बारे में फिर से सोचा। राजेश के साथ उसका रिश्ता अब एक आदत बन चुका था, लेकिन क्या वह सच में उस रिश्ते में खुश थी?
या वह सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ उठा रही थी। अर्जुन ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन अब ये रीता पर था कि वह अपने दिल की सुनकर क्या फैसला करती है। कुछ दिन बाद रीता ने अर्जुन से मिलने का वक्त निकाला। उन्होंने अकेले में बैठकर इस पर बात की और इस बार रीता ने जो कहा वह अर्जुन के दिल को छू गया। अर्जुन, मैं समझ गई हूँ। मैं अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना प्यार और जिम्मेदारी दोनों को एक साथ निभा सकूँ। तुमने मुझे यह एहसास दिलाया कि अपने दिल की आवाज़ सुनना कितना जरूरी है। अर्जुन ने गहरी राहत की सांस ली और कहा, तुम्हारा फैसला जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम खुद को खो मत देना, रीता। रीता ने आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब खुद को पहचानने लगी हूँ। इस कहानी का अंत फिर एक नए शुरुआत के रूप में हुआ। अर्जुन और रीता दोनों अपनी राहों पर चले, लेकिन इस बार वे दोनों अपने दिल की बात समझते हुए अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाने का फैसला कर रहे थे जिसमें प्यार, समझ और संतुलन था। कुछ समय बीत गया और रीता ने अपने जीवन में बड़े बदलाव किए। उसने अपने परिवार और पति राजेश से खुले दिल से बातें की। रीता ने राजेश को बताया कि उसे अपनी जिंदगी में कुछ नया महसूस हो रहा था और वह अब अपनी पहचान को पुनः तलाशना चाहती थी। राजेश, जो पहले उसकी भावनाओं को नज़रअंदाज करता आ रहा था, अब समझने लगा था कि रीता कुछ वक्त से अवसादित क्यों थी। उसने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और रीता के फैसले को सम्मान देने का फैसला किया। राजेश ने कहा, मैं समझता हूँ रीता, अगर तुम सोचती हो कि तुम कुछ बदलना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारी शादी में कभी भी कोई प्यार का अभाव नहीं था, लेकिन हमें अपने जीवन में संतुलन बनाने की जरूरत है। ये बात सुनकर रीता को राहत मिली। उसे अब यह एहसास हुआ कि राजेश के साथ उसका रिश्ता सच्चे प्रेम से परे कुछ और था। यह एक आदत, एक जिम्मेदारी बन गया था। लेकिन अब वह अपने फैसले में पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस कर रही थी। इसी दौरान अर्जुन ने भी अपनी जीवन की दिशा पर काम करना शुरू कर दिया था। उसने तय किया था कि वह अब अपना खुद का व्यवसाय शुरू करेगा। लेकिन एक रात जब वह अपनी योजना पर विचार कर रहा था, उसके दिमाग में रीता की छवि बार बार उभर रही थी। वह जानता था कि वह उसे चाहता है, लेकिन उसकी जीवन यात्रा में ये जानना जरूरी था कि क्या वह रीता को पाकर संतुष्ट हो सकता है या फिर उसे अपनी अलग राह तय करनी होगी। एक दिन अर्जुन और रीता की मुलाकात फिर से हुई, लेकिन इस बार उनकी मुलाकात में वो पुरानी नज़दीकी और रोमांटिक भावनाएं नहीं थीं। रीता ने उसे अपने जीवन में किए गए बदलावों के बारे में बताया और अर्जुन ने भी अपनी योजनाओं के बारे में उसे बताया। लेकिन इस बार दोनों ने एक दूसरे से अपने रिश्ते को केवल समझ और समर्थन के रूप में रखने का निर्णय लिया। रीता, अर्जुन ने कहा, मैं जानता हूं कि हम दोनों की जिंदगी में अब बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाना चाहता। तुम मेरे लिए बहुत खास हो और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपने हिसाब से जियो। रीता की आंखों में एक गहरी नमी थी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझती हूं अर्जुन, तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, लेकिन अब मुझे अपनी खुद की यात्रा पूरी करनी है। तुमने मुझे वो ताकत दी है कि मैं खुद से प्यार करूं और अपनी राह को पहचानूं। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर कुछ देर तक खड़े रहे। उनके बीच का संबंध अब एक गहरी दोस्ती और समझ बन चुका था, जिसमें कोई उम्मीदें नहीं थीं, केवल एक दूसरे के लिए इज्जत और सहारा था। अर्जुन और रीता दोनों अब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे, लेकिन उनकी मुलाकातें कभी भी कम नहीं हुईं। वे एक दूसरे के बारे में सोचते रहते थे और यह समझते थे कि उनका प्यार एक खास और सुंदर यात्रा थी, जो अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चुकी थी। रीता ने अपने पुराने घर को फिर से सजा लिया था, लेकिन इस बार उस घर में एक नई रोशनी थी। ये रोशनी केवल उसके अंदर से आ रही थी। अर्जुन ने अपना नया व्यवसाय शुरू किया और उसने महसूस किया कि अपने सपनों को पूरा करने की राह में उसका दिल अब पूरी तरह से संतुष्ट था।